नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सर्वप्रथम आप सभी को भाई बहन के इस पावन पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, विद्या संबल योजना के संबंध में बहुत लोगों ने आवेदन कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो टाइमलाइन के अनुसार अपने आवेदन कर दीजिए। विद्या संबल योजना को लेकर बहुत कुछ चीजें, भ्रांतियां, विभिन्न प्रकार के मत, विभिन्न प्रकार के कन्फ्यूजन चल रहे थे। उसी बीच दो ऑर्डर आए। पहला संस्कृत शिक्षा विभाग का ऑर्डर आया, जिसको लेकर कल स्पष्ट रूप से मैंने वीडियो बनाया था, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से ऑर्डर आया, उसने बहुत कुछ चीजें चेंज और बहुत कुछ चीजें क्लियर कर दी है। उसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और क्या कंफ्यूजन है उसको कैसे क्लियर किया गया, चीजें स्पष्ट इसके अंदर करेंगे। साथियों, अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर जाइए। रक्षाबंधन का बहुत बड़ा ऑफर आया है। 70% ऑफ के साथ 4 बुकलेट आपको फ्री मिल रही है। इसमें कुल 20 टेस्ट रहेंगे। प्रत्येक टेस्ट ऑनलाइन देने के साथ आपको ऑफलाइन देने के लिए प्रैक्टिस पेपर, उसके साथ व्याख्यात्मक पीडीएफ मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके हल कर सकते हैं। 4 बुकलेट आपको फ्री मिल रही है, जो पढ़ने में बहुत सहायक होगी। कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए, हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी, तो आपकी टेस्ट सीरीज ये बहुत यूजफुल रहेगी। टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे 2 दिन का ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन का, जाइए यूज कीजिए। 70% ऑफ मिलेगा। 4 बुकलेट दोस्तों फ्री मिल रही है, आपकी तैयारी में बहुत काम आएगी दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए, आंकलन के लिए, सही तरीके से तैयारी के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ अपनी जो भाषा साहित्य वाली पुस्तक है, राजस्थानी भाषा साहित्य, अच्छा पार्ट है। इस पार्ट से प्रत्येक परीक्षा में 8 से 10% बन रहे हैं, और जो अभ्यर्थी इसको अच्छे से कवर करता है उसके 15 से 20 नंबर आराम से बन जाते हैं। तो अभी तक इसकी मार्केट में कोई बढ़िया किताब थी नहीं। हमने पिछली बार किताब निकाली थी, पिछली बार 47 क्वेश्चन पूछे गए परीक्षा में और सारे किस किताब ने कवर किए। अब की बार भी जितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये किताब कवर करेगी। जो अभ्यर्थी ले रहे हैं सबके पॉजिटिव रिव्यू हैं, बहुत पसंद आ रही है। भाषा साहित्य के लिए बहुत यूजफुल किताब है, आप मार्केट में लीजिएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, जल्दी से जाइए इस किताब को ले लीजिए। साथियों, बात करेंगे निदेशालय के इस ऑर्डर के बारे में। देखो, पहले एक बार मुख्य सचिव जी का एक ऑर्डर आया कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लेंगे। फिर विभिन्न जिला स्तर पर डीओज की तरफ से जो ऑर्डर निकलने शुरू हो गए कि इस डेट को आपको इस तरीके से जो लेंगे, लेकिन कोई क्लियर चीजें थी नहीं। कहीं 70 से 25% का रेशियो पे मेरिट बन रही थी, कहीं 30%, 20%, ऐसा कुछ चल रहा था 10th 12th वाला। तो अब चीजें बहुत कुछ क्लियर हुई है। ये जो ऑर्डर समझते हैं, देखते हैं, ऑर्डर ये कहना चाहता है कि अभी विद्या संबल योजना का प्रथम चरण शुरू हो रहा है, अर्थात प्रथम चरण के रूप में कहें तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है प्रथम चरण शुरू हो रहा है। प्रथम चरण किसके लिए है? वो है प्राध्यापक, यानी कि फर्स्ट ग्रेड के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ग्रेड अभ्यर्थी पद हैं, उनके बारे में भर्ती निदेशालय का ऑर्डर ये बात कर रहा है। तो अभी तक जो चीजें चल रही थी वो क्या थी? वो सारी चीजें आनंद फानंद में चल रही थी। जहां तक अपन इस स्पष्ट रूप से इस आदेश की बात करें तो ये आदेश उसी ओर इंगित कर रहा है। अभी तक जो बेचारे अभ्यर्थी फोटोकॉपीज करा रहे थे, डीओज के ऑर्डर आ रहे थे, उनमें पता नहीं असमंजस की स्थितियां थी। अब वापस चीजें वापस रिवाइज होंगी, और जो रिवीजन होगा, जो चीजें अपडेट आएगी, किस तरह से होगा, वो अपन टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी पे आप अपडेट कर रहे हैं। आप जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, यहाँ पे एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये ऑर्डर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये अभी प्रथम चरण लागू किया है। प्रथम चरण फर्स्ट ग्रेड के लिए है, ठीक। और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो अब सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की क्या बात करें तो उम्मीद है कि उनके लिए अलग से सेकेंड चरण निकाला जाएगा। सेकेंड चरण आएगा, द्वितीय चरण, जिसकी अलग से गाइडलाइन आएगी और उनकी भर्ती की जाएगी गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो अब तक जो आवेदन की है, उसके रूप में स्पष्ट गाइडलाइन निकल जाएगी। हो सकता है निदेशालय पहले आदेश जारी कर दे और उस आदेश की पालना में जो सभी डीओज भी आदेश निकाल सकते हैं कि जो चीजें किस तरह से हुई हैं, उसके फॉर्म रखने हैं कि नहीं रखने, वो अभी आगे की बात है। जल्दी जो आएगा अपडेट हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। लेकिन जो ये आदेश आया है, ये आदेश फर्स्ट ग्रेड के लिए बोल रहा है, प्रथम चरण की बात कर रहा है। और यहाँ पे एक और चीज स्पष्ट की उन्होंने, पोस्ट जो है साला दर्पण वाली काम नहीं आएगी। क्या? साला दर्पण पे जो खाली पोस्ट है वो काम दोस्तों नहीं आने वाली है। कौन सी? IFMS में जो स्वीकृत है, यानी कि जो बजट हेड बने हुए हैं, जहां से सभी को पेमेंट मिलता है कर्मचारियों को, उस पे जितने पद स्वीकृत हैं उसी में है जो दोस्तों आपके पोस्ट खाली के आधार पर है जो लिया जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से आदेश कह रहा है। दूसरी बात, जहां पे आदर्श आचार संहिता लागू है, यानी कि नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, जहां आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां पे इस भर्ती को रोका गया है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विद्यालय है, वहां पे इस भर्ती को चलाया जा रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से बात कर रहा है फर्स्ट ग्रेड के लिए।
सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का उल्लेख नहीं है। आगे अगर अपन इसको देखें तो बहुत कुछ चीजें निकल के आ रही है। देखो इसमें अगर अपन देखते विज्ञप्ति की तो क्या है, प्रथम चरण और प्राध्यापक विषय के लिए, और ये जो नियम है ये इसके रूप में बता रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं इसके अंदर, पहली बात तो बहुत बड़ी चीज ये है, एक तो जो नए बेरोजगार अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, साथ साथ है जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर्मचारी भी भर सकते हैं, इसके अंदर पद भी इसके अंदर लिए जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो ये सारा कुछ नियम निर्देश निकाले स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार से लेना है, कौन से पोस्ट पे लेना है, तो कैसे निकालने हैं आदि साहब को। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें, बहुत चीजें निकल के आई है। एक तो ये निकल के आई है, इन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्राथमिकता दे। तो स्पष्ट रूप से कि सेवानिवृत्त कार्मिक जरूर है जो फॉर्म भरेंगे, तो फिर बेरोजगारों को मौका इसमें बहुत कम मिलेगा। तो बेरोजगारों के लिए तो ये कुछ काम नहीं आने वाली इस हिसाब से, तो क्योंकि सेवानिवृत्त अब कर्मचारी बहुत सारे वो फॉर्म भर देंगे तो पोस्टें लेके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट रूप से निकल के आ रहा है कि बेरोजगारों के लिए ज्यादा ये यूजफुल नहीं आएगी, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारी लग जाएंगे तो फिर इनको प्रायोरिटी मिल रही है, तो बेरोजगारों के लिए तो कुछ है नहीं। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए था, तो ठीक था। लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट है। इसके पीछे ट्विस्ट क्या है कि सरकार ने और विभाग ने माइंड लगाया है। देखो अपन क्या करते हैं कि बेरोजगारों को लेते हैं, अपन ने गाइडलाइन बना दी, वो लग गए, लेकिन उसके बाद वो कल को निकलना नहीं चाहेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोई धरना प्रदर्शन करेगा, बहुत कुछ चीजें करेगा कि हमें नियमित कर दो, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इनको प्राथमिकता देंगे, तो प्राथमिकता देने का मतलब है ये लग जाएंगे, ये लगेंगे, तो स्पष्ट रूप से ये है कि जब कोई नई भर्ती वाला आएगा तो ये निकल जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। ना तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे हमें परमानेंट करो, कर भी नहीं सकते, किसी से एज अबव हो चुके हैं, जो कोर्ट भी नहीं जाएंगे नियमित करने के लिए, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तो वैसे ही सेवा पूरी कर चुके। तो यहाँ पे एक अच्छा नियम और गेम खेला गया है। गेम ये खेला गया कि इनको प्राथमिकता दो, इनको लगाओ, नए पोस्ट भरी जाएगी तो निकल जाएंगे, और पोस्ट को कब्जा भी नहीं करके बैठेंगे। जिस प्रकार से कोई भी अभ्यर्थी लगता है, आप देखा होगा बहुत सारी भर्तियां निकली है, विद्यालय सहायक हो, विद्यार्थी मित्र हो, उनमें क्या असर हुआ, यही हुआ, पहले लगाए गए, उसके बाद लग गए और जम गए, उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया, धरने प्रदर्शन किए कि हमें परमानेंट कर दो। लेकिन यहाँ पे ये कर नहीं सकते, इनको प्राथमिकता दो, प्राथमिकता देंगे इनको तो ये लगेंगे और ये आराम से हट भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज कर दी गई है, देखी जाए तो अच्छी चीज भी और नेगेटिव भी बेरोजगारों के लिए। कैसे नेगेटिव ऐसे हैं कि उनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो बेचारे ये लग नहीं सकते, थोड़ा इनको कम मौका मिलेगा, एक तो बात। दूसरी अच्छी पॉजिटिव है कि जो लोग नियमित भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिनको भर्तियां चाहिए, उनको लग रहा था कि ये पोस्टें भर जाएंगी, हम बाहर हो जाएंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे होगा मामला तो पोस्टें आपकी खाली रहेगी, जैसे भर्ती होगी ये निकल जाएंगे और लग जाएंगे, तो पोस्ट कवर होने की चांस नहीं है। जो मन में लोगों के चल रहा था कि जो लग जाते हैं फिर बाहर नहीं निकलते, वो सीन इसके अंदर शायद अब नहीं हो सकता। इस हिसाब से तो ये चीज पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ चीजें हैं, फॉर्म आपको विद्यालय में उपस्थित होकर ही भरना पड़ेगा, ये चीज इसके अंदर स्पष्ट रूप से कही गई है। बाकी शर्तें सब लिखी गई है और विज्ञप्ति निकालने के लिए जो चीजें हैं वो इसमें बता रखा है। और इसके साथ इसके अलावा और है जो ये आवेदन का प्रारूप है, आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे फोटो लगाना है, नाम, पिता का नाम, किस विद्यालय में जा रहे हो, पद, कौन सी तिथि को दे रहे हो, जन्म तिथि, जो आपकी योग्यता है उनके बारे में पूरा भरना परसेंटेज के साथ साथ, प्रशैक्षणिक, और उसके बाद निवास, मोबाइल नंबर, जाति वगैरह सब भर के, बहुत यूजफुल है। जो शपथ पत्र इसके साथ वाला है, शपथ पत्र लगा के है जो इसको आवेदन आपको विद्यालय में जमा कराना है दोस्तों। लेकिन कई जगह पे अन्य विषयों के 2-4 विषयों के बहुत सारे सीबीएसई स्तर पे ले, डीयू स्तर पे ले, तो आप विषय भी अलग 2-3 भर सकते हैं। कई जगह विद्यालयों की होता है 2-3 विद्यालयों का, तो आप विद्यालयों के नाम भी भर सकते हैं। तो जिस प्रकार से फॉर्म हो उस प्रकार से करना है। बाकी शपथ पत्र की फोटो को निकालिए, साइन करिए, अपना नाम भरिए, वो साथ में जमा करनी। तो कहने का मतलब है यहाँ जो स्थिति स्पष्ट ये निकल के आ रही है, जो ये ऑर्डर आया है माध्यमिक शिक्षा विभाग का, ये कह रहा है कि अभी प्रथम चरण ही है, और प्रथम चरण किसके लिए है, प्रथम चरण है फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के लिए जो फॉर्म लिए हैं, जो अभी तक प्रक्रिया चली है, मेरे अनुसार तो उन पे शायद अभी कुछ होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा विभाग तो इस बारे में ये निर्देश दे रहे हैं, जो चीजें इसके अंदर लिखी गई है। अब देखो जो फॉर्म लिए हैं उन फॉर्मों का क्या होगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो अभ्यर्थी जो फॉर्म भर के आए उनका क्या होगा, उनके लिए स्पष्ट रूप से गाइडलाइन दोस्तों आनी चाहिए। निदेशक महोदय की ओर से, माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से ऑर्डर आएगा, स्पष्ट रूप से गाइडलाइन आएगी कि अन्य पदों पर ले लिए उनका क्या होगा, उनकी गाइडलाइन आ सकती है, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से चीजें निकल के आ जाएगी कि फॉर्म भर दिए उनका क्या करना है, तो जिन्होंने नहीं भरे उनके लिए स्थितियां क्या हो सकती है। तो उसके लिए वेट करें थोड़ा सा, जो चीजें होंगी वो आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा हूँ, करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। दोस्तों आप जुड़े रहें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये चीज क्या है। बाकी जो चीजें चल रही थी, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां चल रही थी, उनको
लगभग 100% है जो इस आदेश ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है। इसमें ये भी लिखा होगा कि कैसे चयन होगा, वो भी इन्होंने 75:25 का कर रखा है, स्पष्ट रूप से इसमें लिख रखा है। शैक्षणिक योग्यता उसकी 75% और जो प्रशैक्षणिक उससे 25%, यहीं से भर्ती होगी। 75:25 पे ही इसकी भर्ती की जाएगी, ये स्पष्ट रूप से इन्होंने मेंशन अब कर दिया है। 10, 30, 25 वो वाला मामला खत्म कर दिया। हालांकि पिछली बार में कई बार मैं कह चुका हूँ, ग्रेड 3 कराओ आप तो रीट के अंकों को लो तो बेस्ट रहेगा, ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि वहां पे 75 आप शैक्षणिक जोड़ रहे हो, तो अगर आपने 12th के जोड़ दिए तो कोरोना वालों को सीधा फायदा हो जाएगा, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज नहीं हो, रीट के जोड़ दो। सेकंड ग्रेड में विगत परीक्षा के आप स्कोर कार्ड को ले लो, फर्स्ट ग्रेड में भी वही ले लो, तो स्थिति अच्छी हो सकती है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप सेक्शन पर सेक्शन जोड़ रहे हो तो सबसे ज्यादा फायदा इसके अंदर कोरोना काल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्यादा फायदा सीधे रूप में मिल जाएगा। बाकी जिन्होंने पहले 12th वगैरह करी है, एसटीसी वगैरह करी है, तो उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है परसेंटेज के हिसाब से, तो थोड़ा सोचना चाहिए माननीय विभाग, माननीय सरकार को कि हो सके तो यहाँ बदलाव बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रायोरिटी दे रही, तो ऐसा थोड़ा सा अगर नहीं हो तो अच्छी बात है कि सभी बेरोजगारों को मौका मिले, तो सही बात है कि बेरोजगारों के लिए भी योजना है जो काम आ सके। लेकिन देखते हैं अब क्या चीजें निकलती है, जब सेकंड चरण का जो आदेश आएगा उसमें क्या चीजें आती वो जल्द ही आएगा, और हम आपको स्पष्ट रूप से टेलीग्राम पे डाल देंगे और इस यूट्यूब चैनल पर भी बता देंगे। तो जुड़े रहे आप सभी लोग।